हो विष्णु तुम धरा के, हल सुदर्शन तुम्हारा, बिना शेष शैया के ही होता दर्शन तुम्हारा। पत्थर को पूजने वाले क्या समझेंगे मोल तेरा, मां भारती के जेठ सुत तुमको नमन हमारा। भारत की भूमि सदैव ही भारत समेत समस्त विश्व का पोषण करती रही है। इसी क्रम को बरकरार रखते हुए उत्तराखंड में देहरादून जिले के किसान उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से जैविक खेती कर रहे हैं और द पीएम एफएमई स्टोर के माध्यम से अपनी फसल उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। ये किसान पिछले लगभग 25 वर्षों से विभिन्न फल एवं सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक कृषि वो सदाबहार पद्धति है जो पर्यावरण की शुद्धता एवं जलवायु की शुद्धता को सुनिश्चित करने के साथ साथ भूमि का प्राकृतिक स्वरूप बनाए रखने, जल धारण क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। ये पद्धति कृषक को धैर्यशील एवं संकल्पित बनाते हुए रसायनों का उपयोग कम से कम करने को प्रेरित कर कम लागत से दीर्घकालीन, स्थिर व अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार देने वाली पारंपरिक पद्धति है। जहां एक ओर उत्तराखंड में पुराने समय से ही गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद व जैविक खाद का प्रयोग विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है, वहीं दूसरी ओर रसायन का प्रयोग फसलों की पैदावार और तादाद दोनों बढ़ा तो देता है, पर सेहत को नुकसान पहुंचाने के साथ धरती को गहरे घाव भी दे जाता है। आज के समय में जब रसायन युक्त फसलों से बाजार भरा पड़ा है और आमजन मजबूरन रसायनों के प्रयोग से उपजी सस्ती फसलों को चुनता है और सेहत से खिलवाड़ करता है। अपने सामने आने वाली सैकड़ों चुनौतियों के बावजूद भी उत्तराखंड के कई किसान उत्तराखंड के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से न सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी अपने कार्यों से प्रभावित कर जैविक खेती की ओर लाने को प्रयासरत हैं। उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून स्थित डोईवाला विकास खंड के ऐसे ही एक किसान हैं श्री दीपक उपाध्याय। मैं दीपक उपाध्याय नकलौंदा गांव डोईवाला विकास खंड जिला देहरादून से किसान हूं और जैविक खेती अपने खेतों में करता हूं। अभी हमने 94-95 से अपने एक उत्तर प्रदेश के समय में कृषि विविधीकरण परियोजना से संज्ञान में आया कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में अंतर क्या है। उसके बाद हमने लगातार अपने खेतों में जैविक खेती की ही जैविक तरीके से ही फसल उत्पादन शुरू किया। फिर उसके बाद लगातार करते करते फिर ऑर्गेनिक बोर्ड का जब उत्तराखंड में गठन हुआ तो बोर्ड के गठन के साथ साथ ही हम बोर्ड के साथ जुड़े, जिसके साथ लगातार हमने पहले तो धान्य फसलों में काम किया। उसके बाद में देहरादूनी बासमती के साथ में काम हुआ। यहाँ से काफ़ी बोर्ड के माध्यम से यहाँ जाता भी है, बासमती का चावल और मारसा ये सब लगातार जाता है। उसके बाद फिर हमने यहाँ आज से कोई 10 साल हो गए लगभग, तो हमने फिर सब्जी के उत्पादन के साथ काम शुरू किया है। कृषक समूह बना करके 10 किसान का समूह बना के पूरे जिले के 6 के 6 विकास खंडों को शामिल करके एक ये रविवारीय जैविक हाट के रूप में शुरू किया था ऑर्गेनिक बोर्ड के सहयोग से। तो अभी 2 महीने पहले सर्वे चौक हाट के माध्यम से ही हमारे संपर्क में कौशल्या जन कल्याण समिति के जो भाई साहब सचिव हैं हरप्रीत जी संपर्क में आए। तो जैसा कि अब लंबे समय से संघर्षरत तो हमें आवश्यकता भी थी और कुछ जानकारियों के लिए जागरूक होने के नाते हमें ललक रहती थी आवश्यकता। जो हमारा किसान समूह सब्जी उत्पादन करता है, कभी कभी सब्जियां सरप्लस हो जाती हैं, सब्जियां जो बच गई वो खराब हो जाती हैं या फिर रासायनिक बाजार में बेचनी पड़ती हैं। ये समस्याएं हमारे साथ बराबर लंबे समय से बनी हुई हैं और आगे ये समस्याएं कम हो, इनका किसानी करने वाले लोगों को उसका लाभ मिले पूरा, तो इसके प्रयास हमारे रहते ही थे। हरप्रीत जी के संपर्क में आने के बाद में जानकारी आई कि ये जो प्रधानमंत्री जी के
जो ये PMFME योजना है, इसमें सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण का जो फैसिलिटी सेंटर के रूप में स्थापित करके किसानों को मार्केटिंग के लिए सुविधा एक हमारे देहरादून में भी स्थापित की गई। तो हमने वहाँ मार्केट में अपना उत्पाद रखना जैविक उत्पाद के तौर पे शुरू किया। तो वहाँ पे भी हमने जैसे शुरुआत की, तो वहाँ पे हमारे संपर्क में अपने जो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं बवेजा जी, वो संपर्क में आए। तो बवेजा जी ने हमारे इस कार्य को सराहा और कहा कि आप लोग PMFME से अगर जुड़ते हैं तो ये फैसिलिटी सेंटर और विपणन केंद्र जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने विशेषतः ऐसे किसानों के लिए ही बनाया है, इसका आप लाभ लें। तो हमने जाके इसकी जितना हो सका हमने इसके बारे में जानकारी की। तो जो वो प्रक्रिया थी कि किसान को किसान के रेट देने के बाद जो फैसिलिटी सेंटर के खर्चे हैं वो उपभोक्ता की तरफ से जोड़ के फैसिलिटी सेंटर किसानों के हित में काम करेगा। तो वो बात हमें अपने अनुकूल लगी और हमने उसमें काम करना शुरू किया। अगर हम कंबाइंड एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, अगर हम एक ही विषय विशेष में काम करते रहेंगे तो किसान की आमदनी को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे और हमें सामूहिक काम करना चाहिए। तो उस पे फोकस करके हमारा पूरा का पूरा समूह पशुपालन भी करता है, सब्जी भी उत्पादन करता है, धान्य करता है, बागवानी करता है, मशरूम की खेती करता है। ये सब चीजें आपको हमारे इस सारे के सारे उसमें देखने को मिलेंगी। तो ऐसा ही है और इतना ही हमारा काम भी है। समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और लोग अपना जो है रासायनिक मुक्त भोजन सबको मिले, ऐसा ही इसी प्रयास के साथ में हमारा समूह काम करता है। और जहाँ तक वो उसका सवाल है, सहयोग का सवाल है, तो हरप्रीत जी, बवेजा जी और ऑर्गेनिक बोर्ड के जो हमारे डायरेक्टर हैं, जिन लोगों ने कृषि विभाग के हमारे ये जिला स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं, जिन समय समय पर जिन्होंने हमें सहयोग दिया, उनके लिए हमारा तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून स्थित थानों में जैविक किसान समूह से जुड़े ऐसे ही एक किसान हैं राजेंद्र सोलंकी जी। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सोलंकी है। मैं रायपुर से आगे थानों गांव विलेज गुंदियावाला में रहता हूं। लगभग 25 साल से हम अपना जैविक खेती का काम कर रहे हैं, जो एक तरह से परंपरागत खेती भी कहलाई जाती है, गौ आधारित भी कहली जाती है। हम यहाँ पे जो है जैविक खेती कर रहे हैं लगभग 25 वर्षों से और गौ आधारित कर रहे हैं। लगभग हमारे पास ये पॉली हाउस से अंदर ही जो हम सब्जियां उगाते हैं। वैसे तो बाहर हम जो गेहूं वगैरह जो अपना ऑर्गेनिक करते हैं वो करते हैं। लगभग मेरे इस पॉली हाउस में 1000 स्क्वायर मीटर में ये पॉली हाउस बना हुआ है और इसमें मेरे पास लगभग A to Z सभी वैरायटी होंगी जो हमें आज के टाइम में हमारी रसोई की खपत है। लगभग मेरे पास ब्रोकली है, बंद गोभी है, टमाटर है और धनिया वगैरह है, प्याज है। गाय के गोबर से हम जो है ये अपने बर्मी कंपोस्ट हमारे मिले हुए हैं, जो सरकार से विभाग से मिले हुए हैं। लगभग मेरे पास 7 से 8 बर्मी कंपोस्ट बेड है। उसमें हम हमारा जो गाय का गोबर होता है उसको डालते हैं और वो जो है केचुए से उस खाद को तैयार होता है। फिर हम लोग उसको अपने उसके माध्यम से यहाँ डालते हैं। पोटास का काम हमारा वो करता है, जो जैविक प्योर जो हमारा जंगल की लकड़ी है वो हम पोटास के रूप में डालते हैं। इसमें ऊपर से डालते हैं, फिर ऊपर से पानी मारते हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो छाछ है वो छाछ भी जैविक है हमारे पास गाय की, वो हमारा स्प्रे फॉर्म में काम आती है, बायो फंगस के काम में आती है। और बाकी जो हमारे यहाँ से जो एक पानी आता है हमारे से यहाँ से 50 किलोमीटर पहाड़ से, वो प्योर जड़ी बूटियों का पानी है। उसी पानी को हम अपनी सब्जियों में यूज करते हैं। ड्रिप इरिगेशन से है। और अपना जो हम एक पंचगव्य भी बनाते हैं, जो पंचगव्य उससे बनता है गुड़ से, गुड़ मिट्टी डाल के और जो है गाय के गोबर हुआ और गौमूत्र और गुड़, ये सब मिलाकर जो हम अपना पंचगव्य बनाते हैं, उसी को हम इस सब्जियों में डालते हैं। उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून स्थित डोईवाला विकास खंड के ऐसे ही एक और किसान हैं सतीश कुमार पाल जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार पाल, मैं किसान हूँ। मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और हमारा गांव यहाँ खत्ता रोड डोईवाला है। जिन्होंने उत्तराखंड के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से जैविक गुड़ शक्कर खांड का प्लांट लगाया है और साथ ही में जैविक तरीके से चावल की भिन्न भिन्न फसलें उगा रहे हैं, जिनमें काला चावल भी शामिल है।
देहरादून स्थित डोईवाला विकासखंड के जसवीर सिंह जी भी किसान समूह से जुड़े हुए हैं और गेहूं, गन्ना आदि फसलें पूर्णतः जैविक रूप से उगा रहे हैं। मेरा नाम जसवीर सिंह है। मैं ग्राम झबरावाला, मारखम ग्राड, ब्लॉक डोईवाला, जिला देहरादून का निवासी हूँ। अभी जो है हमारे पास गेहूं, गन्ना और जो सीजनल सब्जियां होती हैं, ये सब मैं अपने ऑर्गेनिक फार्म में उगा रहा हूँ। आज के समय में प्रायः लोग जैविक खेती इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें जैविक खेती करने का सही ज्ञान नहीं है तथा अभी जैविक खेती का बाजार विस्तृत नहीं हो पाया है, जिस कारण जैविक उत्पाद को बेचना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। लागत और श्रम ज्यादा होने के कारण जैविक उत्पादों की कीमत भी ज्यादा होती है, जिस कारण हर वर्ग के लोग जैविक उत्पाद खरीदने में समर्थ नहीं होते। फलस्वरूप किसान अपनी उपज को बेचने में असमर्थ होता है। यही कारण है कि किसान की आय में कमी हो जाती है। जैविक किसानी कर रहे किसानों की तमाम तरह की समस्याओं को समझते हुए 10 जनवरी 2023 को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से राजपुर रोड, देहरादून में द पीएम एफएमई स्टोर के अंतर्गत जैविक किसान बाजार का उद्घाटन किया गया। द पीएम एफएमई स्टोर में जैविक किसानों के लिए विशेष प्राविधान हैं, जिनके अंतर्गत किसान अपनी फसलें या फसल उत्पाद शुद्ध रूप से स्टोर के माध्यम से आमजन तक पहुंचा सकते हैं और बदले में मंडी, बिचौलियों और अन्य समस्याओं से जूझे बिना सीधा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं इस पहल से आमजन तक शुद्ध और रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ पहुंच रहे हैं। द पीएम एफएमई स्टोर का मुख्य उद्देश्य दीपक उपाध्याय, राजेंद्र सोलंकी, सतीश कुमार, जसवीर सिंह जैसे सैकड़ों किसानों को एक उपयुक्त मंच देना एवं माननीय भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के जैविक खेती के सपने को साकार करने हेतु किसानों को जैविक तरीके से खेती करने को प्रोत्साहित करना है। आधुनिकता के अंधी दौड़ के बाद समस्त विश्व अब जैविक उत्पादों के उपयोग की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में आमजन से हमारा निवेदन है कि उत्तराखंड में जैविक कृषि और जैविक किसानों के प्रोत्साहन हेतु स्थापित द पीएम एफएमई स्टोर पर उपलब्ध शुद्ध रूप से जैविक फल, सब्जी के साथ शुद्ध रूप से तैयार जैविक गुड़, अचार, मुरब्बे आदि खरीदकर एक कदम अच्छी सेहत के लिए उठाएं। आपका अच्छी सेहत के लिए उठाया गया एक कदम द पीएम एफएमई स्टोर के माध्यम से इन छोटे किसानों को सीधा साधा मदद करेगा।